Students, today we are going to start a new paper which is 2018 MyJohn paper 1 Region 2. तो इसको हम सॉल्व करेंगे। चलते हैं बिना देर किए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। Which is a vector quantity? तो वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है स्टूडेंट्स? ए ऑप्शन है a mass of 2 kg। तो mass we know that कि वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, mass जो है स्केलर क्वांटिटी है, तो इट्स नॉट अ करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन है अ टेम्परेचर ऑफ -10 सेल्सियस। तो टेम्परेचर भी एक स्केलर क्वांटिटी है। ऑप्शन सी है अ वेट ऑफ 15 न्यूटन। तो वी नो दैट वेट एक फोर्स है और फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इट्स मीन सी पार्ट करेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 फोर्स ऑफ 4 न्यूटन एंड 2 न्यूटन एक्ट एट अ पॉइंट। एक फोर्स है 4 न्यूटन की एंड 2 न्यूटन की सेम पॉइंट पर एक्ट कर रही है। Which scale diagram shows the force that have a resultant of 4 न्यूटन? कौन सी डायग्राम 4 न्यूटन के रिजल्टेंट फोर्स को शो कर रही है? तो स्टूडेंट्स वी नो दैट अगर एक पॉइंट पर फोर्सेस 90 डिग्री से कम एंगल पर एक्ट कर रही है तो उनका रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट आएगा यहाँ पर। स्टूडेंट्स हमें पता है ये पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम सॉल्व करें तो ये रिजल्टेंट फोर्स होती है। तो जो रिजल्टेंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। देखिए 4 न्यूटन से इंक्रीज हो रहा है रिजल्टेंट, तो ये तो 4 न्यूटन से ज्यादा आंसर आएगा। ओके, और डायगोनल जो है उसका आंसर ज्यादा होता है। नेक्स्ट जो है बी पार्ट देखें, तो बी पार्ट में जो है जो फोर्स 2 है इसका एंगल 90 से ज्यादा है। तो जब एंगल 90 से ज्यादा होता है तो रिजल्टेंट डिक्रीज हो जाता है। यहाँ पर देखिए ये रिजल्टेंट जो है वो डिक्रीज हो गया। तो हमने रिजल्टेंट 4 न्यूटन लेके आना है। तो ये 4 न्यूटन है और ये 2 न्यूटन है, दोनों ऐड होंगे और ऐड होकर, और क्योंकि एंगल 90 से ज्यादा है तो थोड़ा सा आंसर कम आएगा, तो ये 4 न्यूटन आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन हम सी और डी की पॉसिबिलिटी चेक करते हैं, फिर हम इसको करेक्ट ऑप्शन की तरफ जाएंगे। यहाँ पर 90 डिग्री है, 90 डिग्री पर दोनों फोर्सेस सिंपली ऐड हो जाती है। तो वी नो दैट कि ये जो डायगोनल होता है ये दोनों से ज्यादा होता है, यानी 4 से भी ज्यादा होगा, 2 से भी ज्यादा होगा। तो ये 4 तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इट्स मीन यहाँ डायगोनल भी 4 से ज्यादा आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा, जो भी आ सकता है। हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हम जस्ट इन क्वेश्चंस को पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग गेस करेंगे। तो इस तरह स्टूडेंट्स सॉल्व क्वेश्चन को करना इजी होता है और ज्यादा जल्दी आप इनको सॉल्व कर लेते हैं। अदरवाइज अगर आप सॉल्व करने बैठ जाएंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूलाज तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ओके, टी पार्ट देखते हैं। यहाँ पर 180 डिग्री का एंगल है, तो जब 180 डिग्री एंगल हो तो फोर्सेस सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो 4 - 2, तो यहाँ पर तो रिजल्टेंट 2 आएगा, तो 4 तो नहीं आ रहा, यानी कि डी ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है, कंफर्म है। सी ऑप्शन भी कंफर्म है, करेक्ट नहीं है। और ए ऑप्शन भी कंफर्म है क्योंकि इसमें आंसर 4 से ज्यादा आएगा और इसमें भी आंसर 4 से ज्यादा आएगा। तो सिर्फ बी ऑप्शन रह गया है जिसमें पॉसिबिलिटी है कि आंसर 4 आए, तो इट्स मीन बी पार्ट करेक्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द नेम एंड वैल्यू ऑफ द यूनिट ऑफ पावर रिटन एज MW? M यहाँ पर स्मॉल है, तो वी नो दैट कि स्मॉल m जो है वो रिप्रेजेंट करता है मिली को, जो कि इक्वल होता है 10⁻³ के। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर मेगावाट को 9 मेगा के लिए जो m यूज होता है वो कैपिटल M होता है, जो कि मेगा को रिप्रेजेंट करता है। ये आप लोगों ने याद रखना है। मेगावाट 9, मिलीवाट यस, एंड मिली इक्वल होता है 10⁻³ तो मीन के सी पार्ट करेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। माइक्रोमीटर, मीटर रूल्स, टेप एंड कैलिपर्स आर यूज्ड फॉर मेजरिंग लेंथ। ओके, व्हिच रो आइडेंटिफाइज द मोस्ट सुटेबल डिवाइस फॉर एक्यूरेटली मेजरिंग द स्टेटेड लेंथ? तो कौन सी डिवाइस जो है वो ज्यादा एक्यूरेट को लेंथ मेजर करेगी? सबसे पहले है माइक्रोमीटर। तो माइक्रोमीटर वी नो दैट के पॉइंट मिलीमीटर में जब हम रीडिंग करते हैं तो पॉइंट के पास 2 डिजिट्स तक एक्यूरेट रीडिंग आती है, तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा। सेकंड रॉन्ग क्यों होगा? क्योंकि मीटर रूल जो है वो मिलीमीटर में रीडिंग को मेजर नहीं करता, वो 1 मिलीमीटर तक मैक्सिमम रीडिंग एक्यूरेट मेजर कर सकता। तो ये पॉइंट्स में मिलीमीटर बताया हुआ है, दैट्स मीन ये करेक्ट नहीं है, बी ऑप्शन। इस तरह जो टेप है वो भी 1 मिलीमीटर तक एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकती है, तो यहाँ पर पॉइंट्स में बताई हुई मेजरमेंट तो ये भी करेक्ट नहीं है। इस तरह कैलिपर जो है वो मिलीमीटर में 1 डिजिट तक एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकता है, तो ये मीटर्स में मेजरमेंट बताई हुई है। तो जो हमारे पास कैलिपर है उसकी लेंथ जो है मीटर्स में नहीं होती, सेंटीमीटर्स में होती है, तो डी ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम ऑर्बिट द सन, व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट? फर्स्ट स्टेटमेंट है देयर इज अ फोर्स ऑन ईच प्लैनेट अवे फ्रॉम द सन। नो, सन की ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो प्लैनेट्स को अट्रैक्ट करती है टुवर्ड्स सन, तो ए ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है। बी ऑप्शन है देयर इज अ फोर्स ऑन ईच प्लैनेट इन द डायरेक्शन इन व्हिच इट ट्रैवल्स। नो, जिस तरफ
फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं बना देता हूँ, ये सन है और ये प्लेनेट फॉर एग्जांपल हमारी अर्थ ही है, वो रोटेट कर रही है अराउंड सन। तो सर्कुलर मोशन के लिए वी नो दैट सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होती है जो कि सेंटर की तरफ अप्लाई होती है। तो सन जो है वो टुवर्ड्स सेंटर, अपने ही सन का जो सेंटर है उस तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा होता है। तो जिस तरफ प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं उस तरफ फोर्स अप्लाई नहीं हो रही होती, तो बी पार्ट भी करेक्ट नहीं है। देयर इज अ फोर्स ऑन ईच प्लैनेट अपोजिट टू द डायरेक्शन इन व्हिच इट ट्रैवल्स। नो, देयर इज अ फोर्स ऑन ईच प्लैनेट टुवर्ड्स द सन। यस, सन की तरफ फोर्स लग रही होती है जिसकी वजह से प्लैनेट जो है वो सर्कुलर मोशन करते हैं अराउंड सन, तो डी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच फोर्स एक्ट ऑन अ स्काई डाइवर हु इज फॉलिंग एट टर्मिनल वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स, अगर कोई P थिंग्स टर्मिनल वेलोसिटी से फॉल कर रही है, इट्स मीन कि जितना उसका वेट है वर्टिकली डाउनवर्ड उतनी ही अपवर्ड रेजिस्टेंस फोर्स अप्लाई हो रही है, और एयर में वी नो दैट एयर रेजिस्टेंस ही होती है। तो एयर रेजिस्टेंस फोर्स अप्लाई हो रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, दोनों फोर्सेस इक्वल जब आ जाती हैं तभी ऑब्जेक्ट है वो टर्मिनल वेलोसिटी से मूव करता है। तो ऑप्शंस को रीड करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एयर रेजिस्टेंस एंड वेट, दो फोर्सेस अप्लाई हो रही है वाली। यस, तो एयर रेजिस्टेंस एंड वेट ही अप्लाई हो रहा है स्काई डाइवर पर। बी ऑप्शन है एयर रेजिस्टेंस ओनली। नो, सिर्फ एयर रेजिस्टेंस अप्लाई नहीं हो रही, वेट भी वर्टिकली डाउनवर्ड अप्लाई हो रहा है। सी ऑप्शन वेट ओनली। नो, एंड डी इज नो फोर्स। यहाँ पर जो रिजल्टेंट फोर्स है वो जीरो है, लेकिन इट्स नॉट मीन कि फोर्स ही अप्लाई नहीं हो रही कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। A uniform rod of weight 5 Newton is held initially at rest. Okay, the diagram shows the forces acting on the rod when it is released. Okay, तो ये फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं हम रॉड पर, जब हम रिलीज करेंगे तो होगा क्या कि यहाँ देखें टोटल देखें तो 10 न्यूटन फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रही है और 10 न्यूटन अपवर्ड। तो रॉड जो है ना ही डाउनवर्ड मूव करेगा ना ही अपवर्ड डायरेक्शन में, बट मसला ये है कि प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो फोर्सेस है वो बैलेंस नहीं हो रही। लेफ्ट साइड पर 2 न्यूटन की फोर्स लग रही है डाउनवर्ड और राइट साइड पर 3 न्यूटन की फोर्स। तो ये जो फोर्स है ये अनबैलेंस होने की वजह से रॉड जो है वो रोटेट करना शुरू हो जाएगा। जो क्लॉकवाइज टॉर्क होगा वो ज्यादा होगा और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो कम होगा, तो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, यानी कि रॉड जो है वो रोटेट करना शुरू कर देगा, तो रेस्ट में नहीं होगा रॉड। तो ऑप्शन देखते हैं, व्हाट हैपेंस टू द रॉड व्हेन इट रिलीज? इट डज नॉट मूव। ये मूव नहीं करेगा, नहीं, ये तो मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, रोटेशन भी एक मोशन है। बी ऑप्शन इट मूव्स टू द राइट, राइट की तरफ मूव नहीं करेगा, ये राइट है, ये राइट की तरफ मूव नहीं कर रहा बल्कि रोटेट कर रहा है। सी ऑप्शन है इट मूव्स अपवर्ड। नो, एंड डी ऑप्शन है इट स्टार्ट रोटेट। यस, तो डी पार्ट करेक्ट होगा कि ये रॉड जो है वो रोटेट करना शुरू हो जाएगा। इस तरह स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। A block of metal is placed on an electronic balance is record its mass. Okay, what is the unit of the reading on the electronic balance and what is the unit of the weight? तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है वो हमें मैस मेजर करके बताता है। तो ये जो हमें मेजरमेंट बता रहा है वो ग्राम में होगी 57 ग्राम। ओके, और वेट का यूनिट वी नो दैट न्यूटन होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में वेट नहीं बताता, वो मैस ही मेजर करके बताता है। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है वो ग्राम में ही होगा। यस, लेकिन वेट का यूनिट ग्राम नहीं है, तो ए ऑप्शन करेक्ट नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें वेट का यूनिट न्यूटन एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का यूनिट ग्राम है, तो बी पार्ट करेक्ट होगा। Okay students, question number 9 देखते हैं। A body of mass 10 kg falling freely in the gravitational field close to the moon surface as an acceleration of 1.6 meter per second square. What is the gravitational field strength on the moon? मून पर gravitational field strength क्या होगी? Gravitational field strength का मीन है कि 1 kg ऑब्जेक्ट पर कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है, वो gravitational field strength है, यानी कि फोर्स ऑन यूनिट मैस। तो यहाँ पर मैं मैस लिख देता हूँ। तो F ओवर M, ये फॉर्मूला कुछ आपको देखा से लग रहा होगा, हमने पढ़ा था कि न्यूटन सेकंड लॉ में कि F इज इक्वल टू ma होता है। अगर यहाँ पर मैं a फाइंड करना चाहूँ तो a आएगा F ओवर M। तो यही डेफिनेशन तो ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ की है, फोर्स ऑन अ यूनिट मैस। तो इट्स मीन कि जितनी हमारे पास ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ होगी उतना ही एक्सेलरेशन होगा। यहाँ पर हम कह सकते हैं जितना एक्सेलरेशन होगा उतनी ही ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ होगी। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो 1.6 है, इट्स मीन कि ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ भी 1.6 न्यूटन पर केजी ही होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का लास्ट एमसीक्यूज देखते हैं। टू ऑब्जेक्ट्स x and y आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ यूनिट रॉड पिवट एट इट्स सेंटर। The rod is in equilibrium. Okay, ये rod equilibrium में है। Which statement about x and y is correct? तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी? यानी कि x को कितना हैवी होना चाहिए y से, या फिर
y को कितना हैवी होना चाहिए, x से हमने फाइंड करना है। वी नो द टॉर्क जो है उसका रिलेशन होता है फोर्स एंड डिस्टेंस से, तो ये फोर्स जो है उनका वेट होगा यहाँ पर जो अप्लाई हो रही है, और यहाँ से जो डिस्टेंस है वो उनका रिलेशन बनाना हमने। तो y ओवर x, तो ये वेट मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, y का वेट डिवाइडेड बाय x का वेट, यानी y की फोर्स और x की फोर्स, और हमने यहाँ पुट करनी है रेशियो इनके डिस्टेंस की। तो y का डिस्टेंस है 25 एंड x का डिस्टेंस है 10, तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.5। इट्स मीन के जो इनके वेट की रेशियो है y ओवर x वो 2.5 होनी चाहिए, तब ही ये हमारे पास जो रॉड है ये बैलेंस हो पाएगा। तो इट्स मीन के बी पार्ट करेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर आपको मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर करते रहें।